सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैंने आपको ग्रुप में प्रॉमिस किया था कि आपके लिए एक वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगा जो कि आपको जॉब छोड़ने में बहुत हेल्प करेगा। एंड जॉब छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप इमीडिएटली जॉब छोड़ दो, लेकिन ये आपको जॉब छोड़ने में यानी अगर आपको ट्रेडिंग एज ए करियर बनाना चाहते हो आप, तो इसमें आपको ये बहुत सारी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी एंड ये किसके लिए रहेगा। देखो, अगर आप नोवस ट्रेडर हो यानी अगर आप मार्केट में नए हो तो फिर ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है एंड उसमें भी अगर आपको फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करने का है, उसमें पैसे गंवाने का एक्सपीरियंस है, फिर तो अच्छी बात है। अगर आप बिल्कुल नए हो मार्केट में तो फिर ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। एंड दूसरी चीज़ जो रहेगी वो रहेगी कैपिटल रिक्वायरमेंट। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कैपिटल रिक्वायरमेंट जो रहेगी यहाँ पे वो रहेगी 1.5 लाख की, जिसमें से 1 लाख आपका जो कैपिटल रहेगा वो रहेगा आपका डीमैट में एंड 50,000 एज ए इमरजेंसी फंड जो कि आपके बैंक अकाउंट में रहेगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पे। तो जो कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा यहाँ पे वो रहेगा 1.5 लाख का, यानी 1.5 लाख का यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा। एंड हम यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन बाइंग के थ्रू ही काम करने वाले हैं। मैं खुद भी ऑप्शन बाइंग करता हूँ, मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ, लेकिन अगर इंट्राडे की बात करो तो फिर मैं ज़्यादातर 95 इनफैक्ट 100% आप बोल सकते हो कि मैं ऑप्शन बाइंग को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। एंड ऐसा नहीं कि ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं बनता, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ऑप्शन बाइंग में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल होता है। लेकिन क्या है कि ऑप्शन एक बाइंग ये मार्केट में थोड़ा सा जिसे हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा बदनाम हो चुका है। अब देखिए, सबके पास तो कैपिटल उतना होता ही है सॉरी। एंड दूसरी बात ये कि ऑप्शन बाइंग से भी बहुत अच्छा पैसा बनता है। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हो तो फिर आपको पता होगा कि हमने किस तरीके से 10-10 रुपये 20-20 रुपये के ऑप्शन भी 1700 रुपये में हम लेके गए। तो आपको बस मोमेंटम पकड़ना है एंड उसी वही चीज़ें मैं आपको अभी यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो हमारे यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात यहाँ पे हो गई, जो कि हमें वो लगेगा 1.5 लाख। एंड कितना एक्सपीरियंस लगेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं हो, अगर आप मार्केट में नए हो, तो फिर आप एक काम कर सकते हो कि जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, जो मतलब स्टॉक्स हैं उसका जो सेटअप मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, तो आप उसमें इक्विटी में थोड़ा बहुत ट्रेड कर सकते हो स्मॉल क्वान्टिटीज़ में। याद रखना, पेपर ट्रेड कभी मत करना, क्योंकि पेपर ट्रेड में होता क्या है कि वहाँ पे आपके पैसे लगे हुए नहीं होते, तो उस वजह से मार्केट में आपका इमोशन काम नहीं करता। अगर मैंने किसी स्टॉक में पैसे लगाए, अगर वो ऊपर नीचे करता है तो फिर मुझे वहाँ पे थोड़ा फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा उसमें इन्वॉल्व है। अगर आप सिर्फ पेपर ट्रेड करोगे ना तो फिर आपको क्या लगेगा, हाँ ये 80-90% ऑफ द टाइम आपके ट्रेड सही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपका पैसा लगा हुआ नहीं है। तो फिर आपको वहाँ पे कुछ ट्रेडिंग में आपकी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होगी। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि पेपर ट्रेड बिल्कुल मत करो, चाहे छोटी क्वांटिटी से सही, लेकिन शुरू कर दो। अगर आप नए हो तो फिर 5 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी इस तरीके से आप मार्केट में काम कर सकते हो। एंड अगर आप ट्रेडिंग को करियर बनाना चाहते हो तो फिर ये जिस सेटअप मैं आपको दे रहा हूँ तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। देखिए, ये कोई मैजिक नहीं है, इसका मतलब ये ऐसा भी नहीं कि आप आज मैंने आपको सेटअप दे दिया एंड सोमवार से आपने उसमें से पैसे कमाना शुरू कर दिए, ठीक है। अब देखो, मैं आपको पूरा सेटअप एंड पूरी प्रोसेस यहाँ पे देने वाला हूँ, तो अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपके जो विनिंग के चांसेस हैं वो वहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, हम यहाँ पे आते हैं, मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट ओपन किया है। तो सबसे पहले देखो, हम ये कुछ 10 स्टॉक है, हम सिर्फ इसमें ही काम करने वाले हैं। तो देखो, ये जो 10 स्टॉक मैंने यहाँ पे आपको दिए, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम सिर्फ इस स्टॉक में काम क्यों करेंगे, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, बजाज फिंस हो, उसके बाद ब्रिटानिया, हीरो मोटोकॉप, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी, कोटक बैंक, मारुति, टाइटन एंड अल्ट्राटेक सीमेंट। तो देखो, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो तो फिर आपने देखा होगा कि मोस्टली मैं बजाज ट्विंस में बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो ना, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग का फ़ायदा क्या है। सॉरी, देखो, 100 चीज़ें में आप अगर काम करोगे तो हो सकता है आपकी एक्यूरेसी वहाँ पे उतनी अच्छी से काम ना करे। लेकिन अगर आप सिर्फ पर्टिकुलर स्टॉक में काम करोगे एंड सालों साल, यानी अगर रोज 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 अगर आप उसमें प्रैक्टिस करते हो, तो फिर आपके क्या होता है, वहाँ पे आपको उस स्टॉक का पूरा कैरेक्टर समझ में आ जाता है। आपको ये समझ में आता है कि वो स्टॉक कहाँ पे सपोर्ट लेगा एंड कहाँ पे वो बाउंस कर सकता है। तो इस वजह से देखो, मैं इन स्टॉक्स में बहुत सालों से काम कर रहा हूँ एंड इसमें से मैंने बहुत सारे पैसे कमाए, तो इस वजह से मैं आपको ये स्टॉक दे रहा हूँ। एंड दूसरी बात, हम ऑप्शन बाइंग करने वाले हैं, एंड क्योंकि हम ऑप्शन बाइंग करने वाले तो हमें सबसे पहले यहाँ पे हमें फ़ायदा ये होता है कि हम मोमेंटम यहाँ पे जल्दी पकड़ सकते हैं। एंड दूसरी बात ये कि
हमें यहाँ पे बहुत कम रिस्क में बहुत अच्छा रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता है। अगर हम बजाज ट्विंस की बात करें, यानी बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व, तो ये इतनी अच्छी मूवमेंट देते हैं ना कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 20-30 रुपए का भी स्टॉप लॉस यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, अगर 20-30 रुपए का अगर 1 लाख के कैपिटल के ऊपर अगर हम इसका रिस्क कैलकुलेट करें तो वो होता है सिर्फ 2 या 3 हज़ार रुपये, ठीक है। मैक्सिमम अगर हम 3 हज़ार भी पकड़ लेते हैं तो 3 हज़ार के रिस्क में हमें यहाँ पे कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये का रिवॉर्ड भी यहाँ पे मिलता है। सेम चीज़ें अगर आप हीरो मोटर को ले लो या फिर मारुति, कोटक बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये भी मेरे बहुत फेवरेट स्टॉक है। तो उन स्टॉक में भी इसी तरीके से मैं काम करता हूँ। तो वहाँ पे जो रिस्क रहती है हमेशा बहुत कम रहती है, एंड जो रिवॉर्ड होता है वो हमेशा बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप नए हो तो फिर इसको स्किप कीजिए। अगर आपको 8 महीने से 6 महीने से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने का, तो फिर आप इसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन कैपिटल रिक्वायरमेंट वही रहेगा। देखो, ट्रेडिंग सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, एंड अगर आपको बिजनेस करना चाहते हो तो आपको बिजनेस को बिजनेस की तरीके से ही करना पड़ेगा। मोस्टली क्या होता है, आप लोग यहाँ पे 10 हज़ार 20 हज़ार लेके आते हो, एंड उस वजह से होता है कि आप उतना अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हो। फिर क्या होता है, आपको 20 हज़ार मार्केट में चला जाता है, फिर आप मार्केट को दोष देते हो कि मार्केट में ऐसे होता है, मार्केट से पैसे बनते नहीं है। इस तरीके से आप रीज़न देना शुरू कर दो। तो देखो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो एंड ट्रेडिंग को अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो फिर आपको कैपिटल तो लगेगा, ठीक है। अगर आपके पास कैपिटल ना हो तो फिर आप एक काम कीजिएगा, आप छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना शुरू कर दो। अब ज़रूरी नहीं कि अगर आपको करियर बनाना तो फिर आपके पास कैपिटल होना ही चाहिए। आप देखो, अगर आप लोन ले रहे हो, आपको लगता है कि सिर्फ 1 लाख से अगर मैं यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा कर सकता हूँ, तो फिर ये गलत फहमी होगी आपकी। सॉरी। तो कैपिटल अगर जो आपका रहेगा वो आपका खुद का ही रहेगा, ठीक है। आपके पास किसी का लोन नहीं रहेगा, एंड किसी से आपका उधार का पैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। क्योंकि अगर उधार के पैसे से या लोन के पैसे से करोगे तो फिर आप 100% ये बात मान के पकड़ लो कि आपका ये पैसा डूब नहीं वाला है, क्योंकि आपके ऊपर फिर प्रेशर रहेगा वो लोन का, या फिर आपने किसी के पैसे अगर उधार लिए तो उस तरीके से फिर आपका काम अच्छी तरीके से हो नहीं पाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखो, अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हो या फिर ट्रेडिंग को करियर बनाना चाहते हो तो फिर आपको कम से कम इन स्टॉक्स में आपको 2-3 महीने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस सेटअप के ऊपर अगर 2 महीने भी काम करते हो ना, तो तीसरे महीने से आप पकड़ लो कि 1 लाख की कैपिटल के ऊपर आप देखो, वैसे तो मैं 50 लाख की मंथली बोलता हूँ, लेकिन देखिए 50 हज़ार भी बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर आप ऑप्शन बाइंग के थ्रू करते हो तो 1 लाख से आप 2 लाख का भी कैपिटल, यानी जो इनकम ही जनरेट कर सकते हो, एंड ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको एक बार एक्सपीरियंस आ गया ना कि मार्केट में किस तरीके से काम चलता है, एंड बस इसी स्टॉक के ऊपर अगर आप काम करोगे तो आप यकीन नहीं मानोगे कि अगर 1 लाख का कैपिटल आप यूज़ करते हो ना, तो 1 महीने में उस 1 लाख को आप डबल ट्रिपल भी आसानी से कर सकते हो। मैं किसी दिन आपको लाइव भी करके दिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू कर दें। एंड अगर दूसरी बात ये कि अगर आप लेडीज़ हो तो याद रखना कि आप बहुत ही फास्ट एंड बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि जो मेन होते हैं, यानी जो जेंट्स होते हैं, वो क्या होता है कि हर वो ऑलरेडी क्या होता है 10-15 जगह पे मतलब कुछ ना कुछ वर्कशॉप कर अटेंड करके आए होते हैं, या फिर यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस देख लिए होते हैं। तो फिर उनको कहीं ना कहीं क्या होता है कि उन्होंने वो लॉसेस भी बहुत किए होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो सिस्टम होता है, जो माइंड मैनेजमेंट होता है, उनकी साइकोलॉजी थी, कहीं ना कहीं वो बिगड़ चुकी होती है। तो उनको ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने में थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन अगर आप फीमेल हो तो यकीन मानिए, आप 1 महीने के अंदर आप बहुत अच्छी तरीके से रिटर्न यहाँ पे कमाना शुरू कर दोगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे इन 10 स्टॉक में काम करने वाले हैं। तो अगर आपके पास पेन एंड पेपर नहीं है तो वीडियो को पॉज कीजिए, एंड ये सारे पेन एंड पेपर लिखिए, सारे जो स्क्रिप्ट है यानी जो स्टॉक्स है उनको आप नोट डाउन कर सकते हो। तो फर्स्ट वन रहेगा बजाज फाइनेंस, दूसरा बजाज फिनसो, उसके बाद आता है ब्रिटानिया, हीरो मोटोकॉप, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC। ये HDFC है, ठीक है, HDFC बैंक नहीं है, ये HDFC है। उसके बाद मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे कोटक बैंक, जो कि बहुत अच्छी मूवमेंट देता है। उसके बाद आता है मारुति, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट। तो उसके बाद देखिए, जो हमारा जो मनी मैनेजमेंट आता है, वहाँ पे हमारा जो कैपिटल रहेगा वो रहेगा 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख हमारा यहाँ पे कैपिटल रहेगा। उसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, उसका कलर भी मैं थोड़ा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, रेड, ठीक है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसीजन हमें यहाँ पे क्या लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मनी मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केट में अगर आप मान के चलो, अगर आपके लॉसेस होते हैं तो उसका 95% ऑफ द टाइम जो रीज़न होता है वो होता है मनी मैनेजमेंट।
रिस्क मैनेजमेंट अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो सारे लोग वहाँ पे चिल्लाते बैठते कि रिस्क मैनेजमेंट की वजह से आपका लॉस होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। आपको जो असली लॉस होता है वो होता है मनी मैनेजमेंट की वजह से। अब वो किस तरीके से होता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सॉरी। तो देखो, अगर आपके पास मान लो 50,000 रुपये, ठीक है, तो आप क्या करते हो, वहाँ पे पूरी 50,000 रुपये एक ही ट्रेड में आप लगा देते हो। और उसके बाद क्या होता है, अगर उस 50,000 में अगर कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाते हैं, यानी अगेंस्ट जाता है आपके, एंड आपको वहाँ पे 6-7 हज़ार रुपये का लॉस होता है, तो फिर आप क्या करते हो, अगेन दूसरा ट्रेड लेते हो। एंड क्योंकि आपका 50,000 वो वहाँ पे हो चुका था 45,000, एंड अगर आप उसके बाद भी आपका एक ट्रेड लॉस में जाता तो फिर आपको होता है वहाँ पे 40,000। तो इस तरीके से आपको क्या होता है, यहाँ पे 20% कैपिटल इमीडिएटली वहाँ से चला गया। तो उसके बाद क्या होता है, फिर आपको कैपिटल, उसके बाद आप जो ट्रेड लेते हो वो आप पैसे कमाने के लिए नहीं लेते हो, आप वो पैसा रिकवर करने के लिए लेते हो। और उस वजह से क्या होता है कि आपका और लॉस हो जाता है। एंड इस तरीके से आप क्या होता है, पूरा आप जो आप कैपिटल होता है उसका यूज़ करते जाते हो, यानी आप फुल कैपिटल वहाँ पे यूज़ करते हो। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम यहाँ पे जो प्रोसेस की बात करने वाले हैं, तो वहाँ पे हम एक ट्रेड में 20,000 से ज़्यादा का इस्तेमाल नहीं करने वाले, ठीक है। एंड उस 20,000 में हम यहाँ पे मैक्सिमम रिस्क कितना लेने वाले हैं, सिर्फ 4,000 के आसपास, ठीक है, 3 to 4,000, 3 to 4,000, यानी पर ट्रेड का हमारा जो रिस्क रहेगा वो रहेगा 3 to 4,000। यानी अगर हम पूरे कैपिटल के ऊपर बात करें तो हमारा जो रिस्क आता है वो रहता है करीब करीब 3 से 4% का, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम रिस्क हो गया, लेकिन उसको हम चार्ट में किस तरीके से यूज़ करें वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, सो डोंट वरी। डिसीजन हम बाद में लेंगे, क्योंकि डिसीजन में हमें क्या करना है वो हम बाद में पता कर लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आते हैं बजाज स्टॉक में हम आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, जो चीज़ें मैं खुद यूज़ करता हूँ, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, देखो, अगर मैंने आपको कुछ टाटा स्टील दिया था जो कि बहुत अच्छी तरीके से चला था। टाटा स्टील, ये आ गया टाटा स्टील हमारा। देखो यहाँ पे, अगर टाटा स्टील की बात करो तो देखो, जो मेरे टारगेट्स थे मैंने आपको यहाँ पे रिकमेंड किया था, आई थिंक। हाँ, ये मैंने रिकमेंड यहाँ पे किया था, तब मेटल सेक्टर में ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद ग्रुप में मैंने यहाँ पे अलग से स्क्रिप्ट के ऊपर यहाँ पे आपको रिकमेंड किया था। उसके बाद अगर हम मैंने हिंडल को भी दिया था, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, हिंडल को मैंने यहाँ पे आपको दिया था, ठीक है। उसके बाद हिंडल को यहाँ पे अपर सर्किट भी लगा के आया था। उसके बाद हम मैंने रिसेंटली मैंने सन फार्मा दिया था। देखो किस तरीके से मूवमेंट दी है उसके। उससे पहले मैंने बजाज फिंसो भी दिया था। देखो, ये तो मैंने आपको 13,000 के आसपास ही दिया था, ठीक है। देखो मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे दिया था, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हो था 13,100 के आसपास दिया था। उसके बाद देखो इसने हाई लगाया करीब, ऑलमोस्ट ये 15,000 के आसपास जा चुका है, ठीक है। यानी 13,000 से 2,000 की 2,000 पॉइंट की रैली देखो, 1 2 3 4 यानी 5, यानी एक ट्रेडिंग से एक वीक के अंदर आपको करीब करीब 2,000% यहाँ पे मिला है, ठीक है। सॉरी, 2,000 रुपये की मूवमेंट आपको यहाँ पे मिली है। देखो इस तरीके से मैं प्रीफर करता हूँ। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो जो ऑप्शन मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी मेरे पास टर्मिनल ऑन नहीं है। तो जो 100 रुपये का ऑप्शन यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसने रिटर्न दिए होंगे, लेकिन ठीक है, अभी हमें वो नहीं दिखना है। मैं आपको बस स्टॉक दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। इंडिकेटर में जाएंगे, वॉल्यूम तो हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम इस यहाँ पे एज इट इज़ यानी डिफॉल्ट ही है। उसके बाद हम ऐड करेंगे MACD। उसके बाद आता है हमारा स्टोकेस्टिक। तो सबसे पहले हम सेटिंग में एक बार देख लेते हैं, सेटिंग में क्या क्या चेंजेस करने हैं हमें। तो MACD की जो सेटिंग रहेगी वो रहेगी 13 and 26, ठीक है। एंड जो स्टोकेस्टिक रहेगा हमारा वो रहेगा 14 3 3, ठीक है। लेंथ रहेगी 14, स्मूथ के रहेगा 3 एंड स्मूथ डी रहेगा 3। RSI का हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो, जो चीज़ें मैं खुद यहाँ पे यूज़ करता हूँ, देखो स्टोकेस्टिक यूज़ कर रहा हूँ, MACD यूज़ कर रहे हैं, कुछ मूविंग एवरेज जैसे, ठीक है। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं सारी चीज़ें तो ग्रुप में मैंने आज तो PDF आप वहाँ पे अपलोड कर दिए, तो आप वहाँ से भी सेटअप उठा सकते हो। और डिटेल में अगर जाना चाहते हो वो सेटअप आप देख सकते हो, वहाँ पे मैंने 100 से भी ज़्यादा वीडियोज़ अवेलेबल है वहाँ पे। एंड दूसरी बात ये कि देखो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो देखो अगर आपको करियर बनाना चाहते हो तो फिर आपको आधा एक घंटा देना ही पड़ेगा, वो भी। एंड सबसे दूसरी बात ये कि अगर आप किसी शांत जगह पे बैठो एंड इस वीडियो के अगर आप नोट्स निकालते हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि देखो मैं अपना सालों का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। ये चीज़ें अगर आप बाहर सीखने को जाओगे ना, कम से कम वो आपको एक एक दिन के 20-20 25-25 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। अगर
वर्कशॉप में अगर आप जाते हो ना बाहर, तो इस तरीके से भी लोग लूटने का काम करते हैं, ठीक है। अब देखो, क्योंकि मार्केट में से मुझे बहुत सारे अच्छे पैसे आते हैं, मेरे बहुत सारे बाकी बिजनेस भी है, तो मुझे इन सब चीज़ों के लिए चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड रही बात मेरे स्टॉक काम करते हैं या नहीं करते, तो ये आपको पता ही हुआ अगर आप ग्रुप में ज्वाइन हो तो। फिर देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी एक्यूरेसी 100% है, लेकिन अगर आप 70-80% से भी अच्छी तरीके से आप बहुत अच्छे रिटर्न कमा सकते हो। अगर आपकी एक्यूरेसी 60% भी हो तो भी आप मार्केट में से बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। एंड अगर आप ग्रुप में ऑलरेडी ज्वाइन हो गए तो फिर आपको पता होगा कि 70-80% एक्यूरेसी मैंने यहाँ पे मेंटेन की है। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिर। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे चार्ट के ऊपर। तो कोई भी हम एक स्टॉक ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लो हम यहाँ पे कोटक बैंक सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब कोटक बैंक आप जो चाहे स्टॉक उसमें से उठा सकते हो, प्रोसेस सेम ही रहेगा। चाहे तो फिर हम दो चार एग्जाम्पल वहाँ पे देख लेते हैं, लेकिन मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ सबसे पहले किस तरीके से काम वहाँ पे होता है। तो कोटक बैंक हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको देखना क्या है यहाँ पे। ये देखो, बहुत बहुत पुराना स्टडी होगा यहाँ पे शायद। देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे जाना है। देखो, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो देखो, कोटक बैंक का मतलब अगर बैंकिंग सेक्टर में अगर देखोगे, जो कोर बैंकिंग सेक्टर है तो उसमें सबसे ज़्यादा वीक यही है, ठीक है। अगर आप निफ्टी 50 की बात करोगे, निफ्टी 50 में अगर बैंकिंग सेक्टर से सबसे वीक अगर कोई स्टॉक है तो फिर वो यही स्टॉक है। एंड मैंने आपको यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे बॉटम में खरीदने के लिए भी दिया था फ्राइडे को। तो सबसे पहले देखो, हमें करना क्या है। सबसे पहले हम जाएंगे मंथली चार्ट में। मंथली चार्ट में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रिसेंट जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको हम मार्क करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मंथली जो सपोर्ट आ रहा है इस कैंडल का, सॉरी रेजिस्टेंस है यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे देखो हाई 1768, ठीक है, यानी 1768। तो इसके आसपास हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। उसको आप चाहे, देखो मैं किस तरीके से यहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने उसको डॉटेड लाइन बना दिया। उसके बाद आता है हमारा सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट, ठीक है, जो सबसे नियरेस्ट रहेगा उसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ये हो गया हमारा मंथली सपोर्ट एंड मंथली सपोर्ट हो गया, एंड ये हो गया हमारा मंथली रेजिस्टेंस। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और मंथली रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क करेंगे, जो रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पे रेड कलर दिया है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट जो सपोर्ट आ रहा है इस बैंक का, जो कि आ रहा है करीब 1536 के आसपास, ठीक है। ये हो गया हमारे मंथली मार्किंग। हम शुरू कहाँ से करेंगे, मंथली से शुरू करेंगे, फिर आज जाएंगे वीकली में, वीकली के बाद डेली में, एंड डेली के बाद 1 आवर चार्ट में जाएंगे। तो यही प्रोसेस सारे स्क्रिप्ट के लिए यही रहेगा। अगर आप किसी और स्क्रिप्ट में या स्टॉक में काम करना चाहते हो, उसके लिए भी आप सेम प्रोसेस यूज कर सकते हो। चाहे बैंक निफ्टी में भी यही आप यूज कर सकते हो। ये सारी ये सारी चीज़ों में अप्लाई होता है, ठीक है। क्रूड ऑयल में यूज करो, करेंसी में यूज करो, सभी जगह पे ये इसी तरीके से काम करेगा। तो देखो, हम क्योंकि हम ऑप्शन बाइंग करने वाले, तो हमें यहाँ पे ये किस तरीके से हम पकड़ने वाली मूवमेंट, हमें बहुत ही फास्ट मूवमेंट चाहिए होगी। तो इस वजह से हम ये सारी चीज़ें इस तरीके से हम कैलकुलेट करके रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे वीकली में। अब देखो, हमें यहाँ पे क्या हुआ, एक तो मंथली सपोर्ट रजिस्टर हमें मिल गया। अब हम जाएंगे वीकली में। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हर एक कैंडल यहाँ पे वो वीकली की रहेगी, ठीक है, एक एक वीक की एक एक कैंडल रहेगी। तो अगर आप यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या ऑब्जर्वेशन क्या आएगा आपका, तो देखो हम यहाँ पे वीकली लेवल्स भी हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो वीकली को मैं थोड़ा सा अलग कलर देता हूँ यहाँ पे। देखो, मैं यहाँ पे पर्पल दे रहा हूँ। एंड वीकली अगर सपोर्ट की बात करें तो ये वीकली एंड मंथली सेम ही आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वीकली रेजिस्टेंस। उसके बाद हम जाएंगे डेली में। देखो, सबसे पहले हमें करना क्या है कि ऑब्जर्वेशन करना है हमें। अगर मंथली में जाते हैं हम, तो मंथली में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि अगर हम पूरी हिस्ट्री देख लेते, ठीक है, और ये वीकली का कैंडल अगर हम छोड़ देते, ठीक है, ये पर्पल लाइन वाला, तो उसके पहले मंथली में हमें क्या ऑब्जर्व करने को क्या मिल रहा है कि जब भी, एक मिनट में ये मंथली और वीकली को डिलीट कर देता है 1 मिनट के लिए। देखो, अभी हमारे पास क्या हुआ, मंथली के हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गए। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलती है कि जब भी मार्केट इस जो ब्लू लाइन है, ठीक है, 1536 की, जब भी मार्केट इसके ऊपर जाता है तो ये मार्केट इस लेवल को जरूर टच करता है। यानी 1536 के बाद ये साधारणतः
जो अपर लेवल का जो नेक्स्ट लेवल है इसका 1630 के आसपास का जो लेवल है इसको ज़रूर टच करता है, चाहे वो नीचे से ऊपर की तरफ हो या फिर ऊपर से नीचे की तरफ हो। ठीक है, यहाँ पे भी इस महीने में भी देखो एक ही कैंडल एक महीने की है, तो यहाँ पे देखो जब मार्केट ऊपर से भी नीचे गिरा था तो इस लेवल के आसपास आया था, फिर उसके नेक्स्ट मंथ में भी अगर आप देखोगे मार्केट नीचे से इस लेवल के आसपास गया था। उसके बाद देखो मार्केट ऊपर से जब नीचे गिरा तो इसने इस लेवल को क्रॉस किया, यानी ऊपर से नीचे तक की तरफ गिरा तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर भी ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन शायद यहाँ पे क्या हुआ, महीना जो मंथ होगा शायद वहाँ पे खत्म हुआ होगा, तो इस वजह से क्या हुआ मार्केट ने नेक्स्ट मंथ में देखो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड उसके बाद मार्केट इस लेवल के ऊपर गया। ठीक है, यानी यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन हमें ये क्या देखने को मिलता है कि मार्केट जब भी इस लेवल के आसपास आता है, चाहे वो 1535 की हो या फिर 1630 की हो, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो फिर ऊपर से नीचे की तरफ ऊपर से अगर नीचे गिरता है मार्केट तो बहुत चांसेस है कि वो इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो वो सीधा यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये होगा हमारा मंथली ऑब्जर्वेशन। अब हम जाते हैं वीकली में। वीकली में हमें क्या देखने को मिल रहा है, वीकली में भी हमें सेम देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखो मार्केट जब भी इस लेवल को ब्रेक करता है तो ऊपर जाते समय इस लेवल को जरूर टच करता है, अगर ऊपर से भी नीचे आता है तो फिर ऑलमोस्ट एवरी टाइम मार्केट ने इसको टच किया था। तो यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। अगर तो ये हो गया हमारे वीकली ऑब्जर्वेशन। हमें सारे स्टॉक में इसी तरीके से ऑब्जर्वेशन करने हैं एंड उसको मार्क करना है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे पैसे कमाने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पैसे कमाने हैं तो फिर हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आपको सिर्फ मार्केट में सट्टेबाजी करनी है, ठीक है, तो फिर आप नहीं मार्क करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपको सीरियस होना है एंड इसको अगर आपको बिजनेस की तरह देखना है एंड एज अ करियर देखना है तो फिर आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। ये चीज़ें बोरिंग ज़रूर हो सकती है लेकिन आपको करनी पड़ेगी। एंड एक बार आपको मार्केट में से पैसे आना शुरू हो जाएगा ना, फिर आपको ये प्रोसेस बहुत अच्छा लगेगा। इनिशियली क्या होगा, आपको ये सारी चीज़ें बोरिंग लगेगी। देखो वीडियो भी यहाँ पे थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मुझे वीडियो लंबा बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शायद आप उसको देख ना पाओगे। तो देखो हम अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वीकली के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको मार्क करते हैं। ठीक है, जो प्रीवियस, अब मैं यहाँ पे वीकली का प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, जो कि करीब आता है 1695 के आसपास। उसके बाद हम एक और सपोर्ट लेते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो हमने मार्क कर लिया। ठीक है, एंड उसके बाद वीकली का हमारे पास कोई नेक्स्ट लेवल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नीचे के साइड में कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब तक ये लेवल प्रोटेक्टेड है तब तक हम सपोर्ट डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। उसके बाद हम जाएंगे डेली में। अब हमें क्या करना है, डेली में भी ऑब्जर्वेशन करनी है, क्योंकि हमें क्या, क्योंकि हम ऑप्शन बाइंग करने वाले, तो फिर हमें क्या होगा, बहुत ही फास्ट मोमेंटम चाहिए होता है, तो उसके लिए हमें क्या इस तरीके से लेवल मार्क करके रखने पड़ते हैं। सॉरी, तो देखो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या था कि मार्केट जब भी इस लेवल के ऊपर जाता है तो फिर इस लेवल को जरूर टच करता है। तो देखो यहाँ पे आपके कितने सारे ट्रेड बनते थे, तो देखो मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, इस लेवल के ऊपर गया। ठीक है, तो सिर्फ कितने वन, देखो मार्केट ने यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा ये हॉल्ट जरूर किया था, यानी मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा पॉज लिया था। ठीक है, उसके बाद देखो इस ये लेवल जरूर आता है। ठीक है, तो अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में या फिर इक्विटी में काम करते हो उस तरीके से फिर आप इस तरीके से काम कर सकते हो। उसके बाद अगर हम वीकली के ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करेंगे तो वीकली में भी हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा था, वीकली में भी हमें ये देखने को मिल रहा था कि जब भी मार्केट इस पर्पल, जो फर्स्ट नंबर की पर्पल लाइन है इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो फिर 100% यहाँ पे इस लेवल को टच करता ही है। ठीक है, चाहे वो नीचे की ऊपर की तरफ से हो या फिर ऊपर से नीचे की तरफ हो। ठीक है, यहाँ पर भी हम देखोगे सेम उसी तरीके से मार्केट काम कर रहा है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेली में अगर हम जाएंगे तो देखो हमें कितने अच्छी तरीके से यहाँ पे ट्रेड मिल सकते थे, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन रेडी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, इस लेवल को जब क्रॉस करेगा मार्केट तो आप वहाँ पे और ले सकते थे। ठीक है, यहाँ पे देखो हाँ यहाँ पे लेवल ट्रिगर हो गई, नेक्स्ट डे को यहाँ पे मार्केट ने लेवल को हिट किया, उसके बाद मार्केट नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे आपका एक ट्रेड फिक्स होगा, आपके देखो आपको यहाँ पे कितने रुपए मिल सकते थे, करीब करीब 55 रुपये वहाँ पे आपको मिले। फिर नेक्स्ट टाइम देखो आप यहाँ पे पुट भी ले सकते थे, यहाँ पे भी आपका जो टारगेट हिट हुआ वो आप उसके बाद देखो यहाँ पे भी बहुत बार मार्केट ने इस लेवल में बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। तो ये हो गया हमारे डेली ऑब्जर्वेशन। तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि कोटक बैंक के जो मेरे टारगेट थे वो नीचे के साइड में कंप्लीट हो चुके, लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है, ठीक है, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देता है तो फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पुट ले सकते हो। पुट लोगे फिर आपका टारगेट क्या रहेगा, अगर इंटरडे की बात करेंगे तो फिर देखो इंटरडे के हिसाब से जो फर्स्ट सपोर्ट आ रहा है इसका 1580, यानी 1625 के नीचे हम मान लेते, ठीक है, इस कैंडल का लो था करीब
1626, ठीक है। तो अगर 1625 के नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देता है तो हो सकता है मार्केट एक ही दिन में आपको क्या होगा, ये लेवल दिखा सकता है, ठीक है। ये जो 1580 के आसपास मार्केट आ सकता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 1535 का, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान रखना, यहाँ पे आपका ट्रेड मिस नहीं होना चाहिए। सारे स्टॉक में आपको इसी तरीके से काम करना है। तो उसके बाद हम जाएंगे, देखो जो इंडिकेटर हमने ऐड किए थे उसका यूज किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले देखो मंथली का जो ट्रेंड क्या है यहाँ पे दिखा रहा है हमें। मंथली ट्रेंड देखो, MACD डाउन, ठीक है, यानी मंथली ट्रेंड निगेटिव हो चुका है। मोमेंटम क्या दिखा रहा है, डाउन, यानी MACD जो है वो ट्रेंड का इंडिकेटर, ये हमें दिखाएगा ट्रेंड। ट्रेंड क्या चल रहा है, मंथली ट्रेंड चल रहा है डाउन, मंथली मोमेंटम भी है डाउन। उसके बाद वीकली ट्रेंड देखेंगे हम, वीकली हम देखेंगे तो वीकली बहुत ज़बरदस्त तरीके से डाउन है, वीकली का मोमेंटम भी डाउन ही है, ठीक है। अब हम जाएंगे डेली में, डेली में सीधी तो डाउन ही है। उसके बाद आता है हमारा मोमेंटम, मोमेंटम भी डाउन है। अब इसका मतलब क्या है कि अभी के लिए जो मार्केट, जो कोटक बैंक का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से निगेटिव हो चुका है। इसका मतलब अगर आपको कोटक बैंक यहाँ पे मिलता है, ठीक है, इस लेवल के आसपास आता है, ठीक है, यानी 1700 के आसपास आपको मिलता है तो फिर आपको एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिल सकती है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो फिर आपको मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि क्या हो सकता है मार्केट यहाँ पे आएगा एंड इसी तरीके से हो सकता है यहाँ पे वो पॉज भी करे, यानी इसी लेवल में वो थोड़े दिन रुकेगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। फिर क्या होगा, मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगा फिर उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे दोनों भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो फिर आपको, अगर देखो मार्केट नीचे आता है तो फिर आपको एवरेज करने का मौका मिल सकता है। लेकिन अगर इस भरोसे पे बैठोगे कि मार्केट यहाँ पे आएगा और उसके बाद ऊपर जाएगा तो फिर हो सकता है मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाए, फिर आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका ही ना मिले। तो इसी वजह से मैं आपको बोला कि अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आप थोड़ा सा एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हो, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी भी ग्रुप में बताया था, ठीक है। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हम क्या करेंगे, इस लेवल का हमारा जो टारगेट रहेगा। तो देखो मोमेंटम भी डाउन ही है, ट्रेंड भी डाउन ही है, तो इस तरीके से आपको काम करना है। आप चाहे तो इसमें देखो ट्रेंड लाइन भी यूज कर सकते हो। देखो मैंने इस तरीके से अगर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो देखो एग्जैक्ट सपोर्ट क्या आ रहा है यहाँ पे। थोड़ा डार्क कलर देता हूँ सो दैट आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी, ठीक है। देखो मार्केट यहाँ पे एक बार यहाँ, इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे लिया है, इसके बाद यहाँ पर भी सपोर्ट लिया। अगर मार्केट मंडे को या फिर नेक्स्ट वीक में अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर आप इसको बिंदास तरीके से शॉर्ट कर सकते हो। अब बिंदास का मतलब ये नहीं कि आप पूरा माल 1 लाख का यहाँ पे डिप्लॉय कर दो। आपको रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट को आपको फॉलो करना ही है। एक ट्रेड में आपको 20,000 से ज़्यादा यूज करना नहीं है। एंड आपको जो रिस्क मैनेजमेंट एंड वो किस तरीके से रहेगा वो मैं आपको एक्सेल में बता देता हूँ। अभी के लिए हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम हो गया। अभी हम दूसरा स्टॉक भी देख लेते हैं। उम्मीद है कि आपको अगर समझ में आया हो, अगर ना हुआ तो फिर आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो अगर तो फिर मैं क्या करूँगा, आपकी कमेंट्स पढ़ के कुछ ज़रूरत हो तो फिर मैं आपका सेकंड पार्ट इसका लेके आऊँगा। देखो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। आप जितना मार्केट को मुश्किल समझते हो, जितना आप उसको हार्ड समझते हो उतना हार्ड है ही नहीं, एंड जितना आप इजी समझते हो उतना इजी भी नहीं है, ठीक है। तो आपका बस अप्रोच सही होना चाहिए। 1 मिनट, तो मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था पानी पीने के लिए। तो देखो मैं कोई एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है, मैं एक ट्रेडर हूँ। तो इस तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग करने में वगैरह, एंड जो मेरे अगर आप देखोगे तो बाकी जो यूट्यूबर है वो बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन वहाँ पे देते हैं। हो सकता है मेरा प्रेजेंटेशन स्किल उतना अच्छा ना हो, तो उसके लिए सॉरी। तो देखो मैं ट्रेडर हूँ, यूट्यूबर नहीं। तो जो चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ जिससे मैं पैसे कमाता हूँ, तो देखो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से काम में आएंगी। आप चाहो तो इस तरीके से भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। देखो देखो एक बात मार्केट में से हमेशा, एक बात मैं आज आपको बताता हूँ, उसे याद रखना। मार्केट में हर चीज़ से पैसा बनता है, चाहे वो ऑप्शन बाइंग हो, ऑप्शन सेलिंग हो, आप इक्विटी में बाय कर रहे हो, ठीक है, या फिर पेनी ऑप्शन से भी पैसा बनता है। हर चीज़ से बनता है, लेकिन आपका अप्रोच सही होना चाहिए, आपका टाइमिंग सही होना चाहिए। एंड जो मैं आज सिखा रहा हूँ आपको वही मैं टाइमिंग ही सिखा रहा हूँ, इस तरीके से आपको अप्रोच रखना है। तो ये हो गया हमारा कोटक बैंक का। तो देखो कोटक बैंक में हमें क्या किया, यहाँ पे हमारा व्यू बना लिया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। तो अगर ट्रेंड की बात करेंगे हम यहाँ पे,
तो ट्रेंड यहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से बेरिश है, ठीक है। तो डेली भी बेरिश है, आप इस तरीके से उसको ड्रॉ। अब देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा कॉलम बनाना मैं भूल गया, ठीक है। बेरिश है, ठीक है। उसके बाद जो मंथली है वो भी हमें बेरिश ही दिखा रहा है। उसके बाद आएगा हमारा कैपिटल, सॉरी, मनी मैनेजमेंट, ठीक है। तो एक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक ट्रेड में हम 20,000 से ज़्यादा, एक ट्रेड में हम 20,000 से ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय नहीं करेंगे। यानी अगर हमें ऑप्शन बाय करना है तो फिर हम कुछ इस तरीके का ऑप्शन लेंगे कि जो 20,000 के अंदर हो। अब 20,000 डिप्लॉय करना है, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप पूरा 20,000 का ही ऑप्शन ले लो, ठीक है। अगर आप फर्स्ट वीक में बाय कर रहे हो तो फिर अच्छी बात है, आपको 20,000 के आसपास पैसे लग सकते हैं। लेकिन अगर सेकंड वीक में हम ट्रेड करें तो आपको बस 15,000 के आसपास की ही रिक्वायरमेंट रहेगी। एंड थर्ड वीक में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको बस 10,000 में आपका काम हो जाएगा। अब क्योंकि अभी फोर्थ वीक में हम ऑप्शन बाय नहीं कर सकते, उसके लिए कैपिटल बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है अकाउंट में, एंड आपको कभी कभी पेनल्टी भी हो सकती है। तो देखिए, तो फिर हमारे पास सिर्फ 3 ही वीक होते हैं एक महीने में, यानी 4 वीक में से हमारे पास सिर्फ 3 ही वीक होते हैं ऑप्शन बाइंग में ट्रेड करने के लिए। एंड अगर आपका कन्विक्शन स्ट्रांग हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, लास्ट वीक में भी आप नेक्स्ट सीरीज का आप ऑप्शन बाय कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, अगर हम कोई ऑप्शन लेते हैं यहाँ पे, तो उस ऑप्शन का भी, चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑप्शन चेन ओपन कर देता हूँ यहाँ पे। देखो मैंने यहाँ पे कोटक बैंक का ऑप्शन चेन यहाँ पे ओपन कर दिया है। तो अभी हमारा जो व्यू क्या है वो पूरी तरीके से बेरिश है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो इसका लॉट साइज है 400 का। एंड अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जो कि नेक्स्ट सीरीज, यानी जो इमीडिएट का, जो अगर हम इसमें पुट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी प्राइस है करीब देखो 30 रुपये के आसपास, ठीक है। यानी करीब करीब सिर्फ 12,000 रुपये का आपको वहाँ पे पुट बनता है, ठीक है। यानी एक पुट आप सिर्फ 12,000 रुपये में ले सकते हो, ठीक है। अगर इसको भी आप लेना चाहोगे तो ये करीब पड़ेगा हमें करीब करीब 15,200 रुपये के आसपास, ठीक है। यानी 15,000, ग्राउंड फिगर मान लेते हैं 15,000। अगर ये 30,000 38 रुपीज़ का पुट अगर हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, और एक्सेल में हम लेंगे यहाँ पे। तो अगर हम 3800 का यहाँ पे पुट लेते हैं, सॉरी, कौन सा स्ट्राइक था यहाँ पे, 1660 का 38 रुपीज़ का पुट, ठीक है, तो 60 का ई एट 38 रुपीज़, इसका अभी प्राइस चला है 30, ठीक है। अगर हम 60 के ऊपर अगर हम जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो देखो जैसे कि मैं आपको बोला था कि हम लोअर टाइम फ्रेम में भी जाएंगे। तो देखो, अगर हम इमीडिएटली यहाँ पे शॉर्ट कर दे तो जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो इस कैंडल का हाई रहेगा, ठीक है। मान लो कल को अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, या फिर अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब मार्केट थोड़ा ऊपर आ चुका है, ठीक है, मार्केट रिट्रेस करेगा, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी क्या बताया था कि मार्केट अगर गिरता है तो फिर इमीडिएटली डायरेक्टली नहीं गिरेगा, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया देखो, यार इस तरीके से यहाँ पे गिरा, फिर मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया, ठीक है। अब रिट्रेस जो 23% का रिट्रेसमेंट था, मार्केट ने उसको कंप्लीट कर दिया है। अभी हो सकता है मार्केट 38% का रिट्रेसमेंट यहाँ पे कर दे, ठीक है। मार्केट थोड़ा और नीचे आएगा, फिर इस तरीके रिट्रेसमेंट करके मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है। एक मिनट में आपको समझा देता हूँ। तो देखना यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बोला था कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट सीधा इस तरीके से ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो फिर इस तरीके से जाएगा, फिर वहाँ पे थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर उसके बाद थोड़ा और ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। लेकिन आपका जो एक्सपेक्टेशन क्या होता है, आपके एक्सपेक्टेशन आपको सीधा इस तरीके से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन इस तरीके से मार्केट में काम नहीं होता। एंड दूसरी चीज़ ये कि मार्केट जब इस तरीके से ऊपर जाता है तो फिर आप क्या करते हो, जब मार्केट ऊपर जाता है आप अपने ट्रेड है जो उसको होल्ड करते हो, लेकिन जब मार्केट ऐसे नीचे आना शुरू हो जाता है आप क्या करते हो, इमीडिएटली डर की वजह से आप एग्जिट कर देते हो, लेकिन मार्केट फिर वही से ऊपर जाना शुरू हो जाता है। फिर आप क्या करते हो, आपको लगता है कि हाँ मार्केट ऊपर जाए, फिर आप क्या करते हो, यहाँ पे आप ट्रेड लेते हो, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आता है, आप फिर एग्जिट कर देते हो, फिर मार्केट फिर ऊपर जाता है। अब अब आपको अब हमने यहाँ पे क्या देखा था, मार्केट का स्ट्रक्चर देखा था। अब स्ट्रक्चर हमने क्या देखा, मंथली में देखा, वीकली में देखा, एंड डेली में देखा। अब ये यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर क्या था, बेरिश था। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई होगी कि अगर मार्केट उसका पूरा स्ट्रक्चर ही निगेटिव है तो फिर आपको क्या होगा यहाँ पे,
जब भी मार्केट बाउंस देगा आपको एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ही खराब हो चुका है। सिमिलरली अगर मार्केट को यहाँ पे नीचे आना है तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट इस तरीके से नीचे गिरेगा, फिर इस तरीके से रिट्रेसमेंट देगा, ठीक है, और उसके बाद नीचे गिरेगा। अभी रिट्रेसमेंट कितनी होगी? मिनिमम 23% की रिट्रेसमेंट यहाँ पे होनी चाहिए, एंड 50% की रिट्रेसमेंट है तो वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। अब ये जैसे कि हमने यहाँ पे देखा मार्केट, देखो हमने जो ऑब्जर्वेशन किए थे एग्जैक्ट उसी तरीके से मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ है, ठीक है। देखो जो 1750 के लेवल था मार्केट वहाँ से गिरा, सीधा यहाँ पे सपोर्ट लिया उसने। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मार्केट को अगर गिरना है तो कितना गिरेगा? 23% की रिट्रेसमेंट यहाँ पे होनी चाहिए। देखो मैंने ऊपर से लेके नीचे तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दिया, तो देखो ये है 23% का रिट्रेसमेंट, यानी मार्केट ने 23% लगा दिया। 50% 38% के आसपास जा यानी 38% के आसपास से रिवर्स हो चुका है। अगर मार्केट 50% की रिट्रेसमेंट करता है तो बहुत ही अच्छी बात है, 38% भी बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर मार्केट यहाँ पे आता है, ठीक है, यानी करीब 1675 के आसपास आता है, उसके बाद मार्केट नीचे गिरना शुरू कर देता है, फिर आपको एक बहुत अच्छा शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो उस कैंडल का हाई रहेगा। तो अभी हम यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड की रेशियो की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखो अगर ये 38 रुपीज़ कैश पुट हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, तो जो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा वो रहेगा करीब, 1 मिनट में पुट का भी चार्ट ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो मैंने यहाँ पे जो है पुट का चार्ट ओपन कर लिया है। तो अभी हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में। तो देखो अगर हमें मार्केट को यहाँ पे शॉर्ट करना है तो देखो इस जब ये इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है, यानी ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम पुट बाय करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। जो हमारा जो मेन जो रीज़न है यहाँ पे ट्रेड करने का वो रहेगा हमारा ऑप्शन बाइंग के थ्रू, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे मोमेंटम पकड़ने वाले हैं। तो अगर हम देखो इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो 1 आवर में हम जाएंगे, ठीक है, 1 आवर में हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको फिट कर देंगे। अभी हम 15 मिनट में भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पे क्या सिनारियो बनता है वो आगे की बात है, ठीक है। अब मंडे को मार्केट में किस तरीके से प्राइस एक्शन होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे मान लेते कि आज का ही अगर हम डेली कैंडल के हिसाब से मान लेते, ठीक है, अभी हमें मंडे को ट्रेड करना है तो मंडे को क्या होगा ये मुझे पता नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको इसमें अगर शॉर्ट जाना चाहते हैं तो हम कब जाएंगे? जब इस कैंडल का लो अगर ब्रेक हो जाता है, यानी हमने जो लेवल्स यहाँ पे मार्क करके रखे हैं उसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देता है तो हम क्या करेंगे? इस कैंडल का हाई, ठीक है, इसका हाई हम यहाँ पे स्टॉप लॉस एज स्टॉप लॉस लगा देंगे, जिसका हाई आ रहा है करीब 1670 के आसपास। तो एक्चुअली इतना बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर हम इसमें डेली चार्ट में जाते हैं, ठीक है, तो जो 1660 का यहाँ पे पुट लगा दिया मैंने, तो देखो अभी जो उसकी प्राइस चल रही है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 1 आवर में जाएंगे। तो मान लो इसका ब्रेकआउट हो जाता, तो जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, यानी इसका ब्रेकआउट होगा, एंड जो स्पॉट चार्ट है, ठीक है, जो कैश का जो बैंक का चार्ट है उसमें क्या होगा? इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो उसकी प्राइस रहेगी करीब अराउंड 53 रुपीज़ के आसपास, ठीक है, या फिर हम मान लेते हैं 55, ठीक है, राउंड फिगर हम मान लेते हैं 55 के आसपास इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। एंड इस कंडीशन यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस बनता है करीब यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर भी नहीं बनता है जैसे, क्योंकि देखो मार्केट ने अभी रिवर्सल दिया है, अभी ये कब रिवर्स, अब फिर से अगर ये नीचे जाता है तो फिर वापस सिनारियो चेंज हो सकते हैं। तो फिर भी अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो मेरे ख्याल से 1650 का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, अगर ये 1630 के नीचे का जाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो अगर 1 आवर में हम जाते हैं तो जो ये स्विंग है, ठीक है, तो अभी जहाँ पे उसकी क्लोजिंग हुई उसके आसपास का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। अभी जो उसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई देखिए 38 के आसपास, तो हम मान के चलते यहाँ पे कि हम 38 रुपीज़ का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। उसको मैं कलर देता हूँ रेड, ठीक है। यानी देखो ये करीब जो मूवमेंट है 70 रुपये की मूवमेंट है, ठीक है। तो अगर हम 400 इंटू 17 करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत बड़ा आ रहा है, ठीक है, जो कि आ रहा है करीब 6800 के आसपास। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, एंड जो हमारा स्टॉप लॉस है वो रहेगा करीब 42 के आसपास, ठीक है। क्योंकि जनरली अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो देखो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो एक्चुअली बन रहा है 20 रुपये का, लेकिन मैं 10 रुपये या 12 रुपये से ज़्यादा का बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं रखता हूँ कभी। तो एक्चुअल जो हमारा अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो हम 10 पॉइंट का यहाँ पे मान के चलते, ठीक है।
तो अगर हम यहाँ पे 10 रुपये का स्टॉप लॉस रखते हैं तो उसका हम टारगेट निकालते हैं कि जो हमारा टारगेट यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, 1630 के नीचे मार्केट जाएगा, हम वहाँ पे कितना एक्सपेक्ट करें, करीब 1540 के आसपास, ठीक है। अभी जिस ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर यहाँ पे हम देखेंगे 1540 के आसपास, तो यहाँ से कितना दूर है, वन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तब यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, 6 टाइम ऊपर जाएंगे, ठीक है। अभी जो 38 प्राइस चला उसके ऊपर हम जाएंगे 6 रुपीज़, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 140, सॉरी वो उसका जो आ रहा है हमारा 141, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर देता हूँ सॉरी। तो जो हमारा सबसे पहले जो आ रहा है 141, ठीक है। एंड जो हम अभी हमारी करंट प्राइस क्या चल रही है, 38 रुपीज़, ठीक है। सॉरी देखो यहाँ पे 38 रुपीज़, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, -38 रुपीज़। तो 15 रुपये की स्टॉप लॉस में हमारा जो ये रहेगा, तो पुट यहाँ पे अभी हम देख रहे जो, वो जो 55 रुपीज़ का यहाँ पे जो पुट चल रहा है अभी हमारा, उसकी प्राइस हो जाएगी करीब 103 रुपीज़, यानी 100 रुपीज़ के ऊपर वो जा सकता है। तो 15 रुपये का रिस्क है यहाँ पे। देखो 13 से यहाँ पे आ रहा है सॉरी। देखो तो 15 रुपये की स्टॉप लॉस में हमें करीब करीब यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 रुपये की मूवमेंट यहाँ पे मिल रही है, यानी जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो करीब आ रहा है 1:3। तो रिस्क यहाँ पे बन रहा है करीब 15 पॉइंट के आसपास, ठीक है, जो कि आता है करीब 6,000 के आसपास, ठीक है। यानी अगर हम टोटल कैपिटल पे देखा जाए तो जो हमारा रिस्क यहाँ पे आ रहा है, जो आ रहा है 5 to 6% के बीच में आ रहा है, लेकिन जो रिवॉर्ड हमें यहाँ पे मिल रहा है वो करीब करीब मोर देन 6% के, 6% से भी ज़्यादा, सॉरी। जो रिवॉर्ड हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है, करीब 50 पॉइंट। तो अगर हम 50 को उसको लॉट साइज के हिसाब से अगर हम उसमें करते हैं, तो जो हमें जो रिवॉर्ड यहाँ पे मिला है करीब 20,000 के आसपास, ठीक है। यानी जो रिवॉर्ड हमें मिल रहा है वो 20% के आसपास है, ठीक है। यानी 5 to 6% का यहाँ पे रिस्क है एंड 20% का रिवॉर्ड है। तो उस तरीके से अगर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैच होता है तो ही हम इसमें ट्रेड करेंगे। तो डिसीजन यहाँ पे क्या आता है हमारा, कन्फर्म हो गया है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। डिसीजन क्या है हमारा, सेल, क्योंकि स्ट्रक्चर भी निगेटिव है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी। देखो अब अभी हम क्या करेंगे, 38 पे उसको बाय करें, लेकिन हमारे पे टारगेट क्या है, कम से कम मिनिमम 100 रुपीज़ का हमारे पे टारगेट है। यानी वैसे तो 103 रुपीज़ आ रहा है, लेकिन अगर मोमेंटम फास्ट होती है तो हो सकता है वो 110, 115 तक भी, 120 तक भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम हम यहाँ पे 100 रुपीज़ तो लेकर ही रहेंगे। अभी उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 38, जब ब्रेकडाउन होगा तो हो सकता है वो 55 के आसपास ट्रेड करेगा, उसके बाद हम वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो हमारा डिसीजन यहाँ पे क्या बन रहा है, सेल। तो अभी हम यहाँ पे कौन सा कोई एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व से एक बार देख लेते हैं। देखो वीडियो बहुत लंबा है लेकिन आपके बहुत काम में आएगा। फिनसो फिनसो लेते, ठीक है। देखो सबसे पहले हम जाएंगे मंथली में, तो अभी तो करंट मंथ में ही इसका हाई आ रहा है हमारा, उसको हम लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो मंथली रेजिस्टेंस रहेगा उसको मैं देता हूँ ब्लू कलर, एंड मंथली सपोर्ट रहेगा उसको मैं देता हूँ रेड कलर। आप भी इसी तरीके से काम कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट मंथली सपोर्ट आ रहा है उसी के नीचे का है, उसको भी मैं रेड कलर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। ये थर्ड 3 रजिस्टर मैंने मार्क करके रखे। एंड उसके बाद अगर हम प्रीवियस इसमें जाएंगे, इस महीने के पहले यहाँ पे क्या हो रहा था, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस हो रहा था जो कि करीब 12,500 के आसपास का था, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अलग कलर देता हूँ सो दैट हमें समझ में थोड़ी आसान है, ग्रीन कलर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे वीकली में। सबसे पहले देखो हम देख लेते हैं मंथली स्ट्रक्चर क्या है। देखो मंथली ज़बरदस्त तरीके से अप है, मंथली मोमेंटम अब थोड़ा सा डाउन होने की तरफ है, क्योंकि देखो इसने बहुत मोमेंटम ऑलरेडी दे चुका है। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, थोड़ा सा देखो यहाँ पे मार्केट रिट्रेस करेगा, नीचे आएगा, इसका मतलब स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ, ठीक है।
मंथली अगर हम ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड अभी भी अप ही है, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अप है। बस मोमेंटम थोड़ा डाउन हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये इतना भाग चुका है, तो इसमें हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे वीकली में क्या हो रहा है। वीकली स्ट्रक्चर भी अप है। ठीक है, अब मोमेंटम थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट, जैसे मैंने आपको बोला कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। देखो वीकली सपोर्ट आ रहा है इसके आसपास, इसको हम देंगे थोड़ा पर्पल कलर, सॉरी पिंक कलर देंगे। एंड जो वीकली है, वीकली अभी इसने यहाँ पे क्लोज दिया था, तो हम इसको वीकली रेजिस्टेंस भी यहीं पे मार्क कर लेते हैं। इसको मैंने पर्पल कलर दिया, ये उसके बाद मैंने, देखो ये हमारा नेक्स्ट वीकली सपोर्ट, उसको फिर से मैंने पिंक कलर दिया। अब वीकली देखो मोमेंटम थोड़ा ओवरबॉट हो चुका है। ठीक है, अब हो सकता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। ठीक है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। उसके बाद हम जाएंगे डेली में। तो डेली में भी आप जिस तरीके से मैंने हमने मंथली में सपोर्ट लेवल्स मार्क किए, रेजिस्टेंस लेवल मार्क किए, उसी तरीके से आप डेली में भी कर सकते हो, क्योंकि हमें रोज़ पैसा कमाना है, तो हम डेली में भी काम करेंगे। ठीक है, अब डेली लेवल देखो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेली के जो लेवल्स है उसको हम सिंपल लाइन्स देंगे। ठीक है, उसमें हम डॉटेड लाइन्स नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पे कलर में थोड़ा अलग यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे ब्राउन कलर यूज़ करता हूँ। एंड यहाँ पे हम एक थोड़ा अलग कलर यूज़ करता हूँ, ये येलो कलर यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा डार्क डार्क वाला। तो देखो, अब यहाँ में डेली लेवल्स भी यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अगर डेली मार्केट में लेवल फिर से इस लेवल के ऊपर जाता है, ठीक है, यानी 14,600 के ऊपर जाता है, तो फिर मार्केट फिर एक बार 14,940 की लेवल को टच करने के लिए ज़रूर जाएगा। फिर आपका यहाँ पे क्या होगा, इस लेवल के ऊपर ध्यान होना चाहिए। एंड उसके बाद अगर मार्केट इस लेवल से नीचे आता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको क्या बोला था कि हो सकता है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि देखो मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है। अब क्योंकि देखो डेली मोमेंटम यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे आके रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाए। ठीक है, लेकिन जो मोमेंटम यहाँ पे थोड़ा लूज कर रहा है। अब ये लूज क्यों कर रहा है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि मार्केट को ऊपर जाना है, तो इस तरीके से ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा फिर थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो वो नीचे कितना आता है वो भी मैंने आपको बता दिया था कि 23%, 38% एंड 50%। अब हम लेवल्स भी एक बार चेक कर लेते हैं, मार्केट आपने कितना रिट्रेस किया था। देखो देखो मैंने यहाँ पे लेवल्स लगा दिए, तो यहाँ पे 23% का जो रिट्रेसमेंट है मार्केट ने कंप्लीट कर दिया है। अभी 38% का रिट्रेसमेंट बाकी है। ठीक है, यानी इस हमारे एग्जैक्ट लेवल के आसपास ही जा रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो लेवल जो आ रहा है करीब यहाँ पे 13,921 के आसपास। ठीक है, यानी अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है, सॉरी देखो 14,160 के नीचे आता है, तो फिर आपका टारगेट क्या रहेगा, 14,940 के आसपास। एंड रिट्रेसमेंट के हिसाब से आ रहा है 921 के आसपास। ठीक है, यानी आप इस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अगर इस लेवल के, यानी जो फ्राइडे का लो है, ठीक है, जो फ्राइडे का लो लगा है वो 14,161 का है, यानी अगर मार्केट 14,160 के नीचे आता है, फिर आप इसको बिंदास शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि रिट्रेसमेंट यहाँ पेंडिंग है। ठीक है, इस तरीके से मार्केट में काम आप कर सकते हो। देखो सेटअप मैंने आपको बता दिया, सेटिंग क्या क्या करनी है। एंड स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है। हो सकता है रिट्रेसमेंट करने के बाद ये फिर से एक बार ऊपर की तरफ जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। कोटक बैंक का हमने देखा तो उसका क्या स्ट्रक्चर नेगेटिव है। तो इसी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, एंड आपको ये जानना है कि मैंने इसका टारगेट किस तरीके से निकाला, तो फिर आपको मैंने ग्रुप में 2 मॉड्यूल दिए। तो सेकंड मॉड्यूल के पहले वीडियो में मैंने आपको इस तरीके से ये पूरा जो है ऑप्शन चेन को देख के किस तरीके से हम उसमें से टारगेट निकाल सकते हैं, उसको मैंने वहाँ पे क्लियर तरीके से समझा दिया है। अब हम वहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। देखो वीडियो थोड़ा अभी 50 मिनट का हो चुका, तो इसका पूरा 1 घंटे का कर ही देते हैं हम। तो अगर आप ये लाइव होता तो फिर मैं आपको आपके हिसाब से स्क्रिप्ट हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ठीक है, अभी बजाज फिनसर्व में हमें क्या किया था, 300। तो यहाँ पे क्या है, जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। डेली में थोड़ा सा निगेटिव है, तो डेली यहाँ पे स्लाइटली बीरिश है। ठीक है, पूरे तरीके से बीरिश नहीं, स्लाइटली बीरिश। वीकली का स्ट्रक्चर क्या है, माइल्डली बुलिश। माइल्डली बुलिश क्यों? क्योंकि क्या हुआ था,
ट्रेंड अप चल रहा है लेकिन मोमेंटम थोड़ा डाउन है, यानी माइल्डली बुलिश। इसका मतलब क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो मंथली जो ट्रेंड चल रहा है उसका वो अभी भी बुलिश ही चल रहा है, राइट, बुलिश। ठीक है, यानी डेली में थोड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो अब हमें इस स्क्रिप्ट में क्या होगा, अब भी अगर हमें इसमें कोई डिप मिलता है तो वो तब हमें यहाँ पे एक बाय करने की अपॉर्चुनिटी हमें पे मिलती है। तो डिसीजन क्या है हमारा, ट्रेड फॉर रिट्रेसमेंट एंड। तो हमें यहाँ पे देखो करना क्या है, ट्रेंड जो डिसीजन है वो हमारा बाय का ही रहेगा, बाय ऑन डिप्स। ठीक है, बाय ऑन डिप्स का हम यहाँ पे रहेगा, एंड यहाँ पे सेल प्लस सेल ऑन राइज। अभी हम ब्रिटानिया देख लेते या फिर कोई मारुति वगैरह कोई भी देख लेते। चलो मारुति, ऑटो सेक्टर थोड़ा वीक ही चल रहा है, मारुति एक बार देख लेते। तो देखो अब हम ये देखेंगे कि आपको मारुति में क्या क्या एंड कब कब शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी। ठीक है, तो मैंने ऑटो सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से शॉर्ट मारा था। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ ऑटो सेक्टर का चार्ट यहाँ पे। मैंने आपको बोला भी था अगर आप ग्रुप में जाके देखोगे तो देखो मैंने ऑटो सेक्टर को कब शॉर्ट मारा था। तो जब देखो ये है 20 मूविंग एवरेज, ये है 50 एंड ये है 200। 20 50 सॉरी 20, ये 20 का है, ये 50 का है, ये 100 का है। ठीक है, जब ये लेवल ब्रेक हुआ था करीब, सॉरी मैंने यहाँ पे ऑटो ऑटो को आपको शॉर्ट करने के लिए दिया था, एंड मैं ये भी बोला था कि ऑटो में अगर आपको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको बिंदास शॉर्ट कीजिएगा। एंड सबसे ज़्यादा हमारा राजा में ही मैंने पैसे कमाए थे। इनफैक्ट हमारा राजा के जो मेरी ये टारगेट थे, ठीक है, इसको अगर आप देखोगे, देखो जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई अभी यहाँ पे, उसको एक बार अपन देख लेते हैं क्या मैंने उसको फॉलो किया या नहीं किया। आई थिंक मैंने वीकली में किया रहेगा शायद। देखो जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई उसको मैंने यहाँ पे फॉलो किया था, उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे टारगेट निकाले थे। एंड डेली की बात करेंगे तो मेरे पास होल्डिंग में भी थोड़ा पड़ा था। जब इसके नीचे शुरू कर ट्रेड करना शुरू कर दिया मैंने, इसमें पूरा निकाल दिया है, उसको शॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, देखो जो मेरे यहाँ पे टारगेट थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। एंड ऑटो सेक्टर की बात करेंगे हम। देखो ऑटो सेक्टर यहाँ पे बेरिश कब से था, ठीक है, जब ये उसका मंथली सपोर्ट था, यार वीकली था, हम देख लेते इसको एक बार इमिडिएटली। शायद वीकली ही था। देखो ये जब इसका वीकली सपोर्ट ब्रेक हुआ था, जो कि करीब, देखो ये इसका वीकली सपोर्ट था। ठीक है, जब इसने वीकली सपोर्ट ब्रेक किया तब मैंने ऑटो सेक्टर में, देखो ऑटो सेक्टर 10,400 के आसपास से जो गिर रहा है वो करीब 10,400 से लेके 9,950 तक, यानी कितनी ज़बरदस्त मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिली। अगर हम जैसे कि अगर आप बात करोगे टाटा मोटर्स को मैंने आपको शॉर्ट करने के लिए दिया था इस लेवल पे 300 के आसपास, यानी एग्जैक्ट ये टारगेट दिया था। ये टारगेट भी हमारा अचीव हो चुका है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी हम रख सकते हैं। तो ऑटो सेक्टर में भी वही सिनेरियो चल रहा है, सेल ऑन राइज। ठीक है, यानी जब अगर आपको कोई राइज यहाँ पे मिलता है तो आप उसको शॉर्ट मार सकते हो। ठीक है, ये जो स्टॉक मैंने आपको दिया है ये लॉन्ग टर्म के लिए दिया है, तो अभी इसमें से कोई डरने की बात नहीं, हो सकता है थोड़ा और नीचे आए लेकिन ये ऊपर जरूर जाएगा। क्योंकि देखिए ऑटो सेक्टर का जो स्ट्रक्चर थोड़ा नेगेटिव हो चुका है, इस वजह से जो नेगेटिव होने का रीज़न भी है टाटा मोटर्स ही था। एक्चुअली टाटा मोटर्स का जो मेरा टारगेट था वो 375 के आसपास का था, एंड ये उसके ऊपर जा भी रहा था, लेकिन अचानक से उसकी न्यूज़ आ गई, फिर उसका स्ट्रक्चर बेरिश हो गया, तो उस वजह से फिर थोड़ा कन्वर्ट हो गया। तभी मारुति का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम मंथली में जाएंगे, मंथली के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। उसके बाद जो होता है हमारा, ये होगा हमारा मंथली सपोर्ट, तो मैं रेड कलर देता हूँ। नेक्स्ट मंथली सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे, एंड उसके बाद आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद भी हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं रेजिस्टेंस को। मैं देता हूँ ब्लू कलर। तो सबसे पहले देखो मंथली में स्ट्रक्चर क्या हो रहा है। देखो MACD जीरो लाइन के आसपास ही थे, ठीक है, जीरो लाइन के आसपास से थोड़ा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन उसी के आसपास से फिर निगेटिव होना शुरू हो रहा है। अभी अभी तक निगेटिव हुआ नहीं है। ठीक है, अभी
ट्रेंड अभी तक थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन हो सकता है निगेटिव में कन्वर्ट हो या फिर यहाँ से बाउंस बैक लेके मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है मोमेंटम अभी नेगेटिव हो चुका है। अभी हम जाएंगे वीकली में। तो वीकली का स्ट्रक्चर देखो, वीकली का भी अभी नेगेटिव होने की तरफ ही है, यानी ऑलमोस्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है ऑटो सेक्टर अब यहाँ से और नीचे आ जाए या फिर एक थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर ऊपर जा सकता है। इस तरीके से भी हो सकता है। अभी रिट्रेस कहाँ तक करेगा, अगर हम डाउ थ्री के हिसाब से देखा जाए तो देखो एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने हायर हाई बनाया एंड इस लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। तो अगर ऑटो सेक्टर को अगर ऊपर जाना है तो फिर क्या करेगा, वो इस लेवल के आसपास उसको सपोर्ट लेना चाहिए, जो कि आ रहा है 6820 के आसपास। जो ऑटो सेक्टर का सॉरी जो मारुति है, मारुति का जो स्टॉक है उसको 6820 के आसपास सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाना चाहिए। लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है। हो सकता है मार्केट इसके भी नीचे आ सकता है। एंड वीकली देखो, वीकली मोमेंटम हमारे फेवर में है, ट्रेंड भी निगेटिव हो ही रहा है, तो इसका मतलब हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मिल सकती है। तो फिर उसके बाद देखो मारुति में, डेली में हम जाएंगे तो डेली में भी क्या दिख रहा है हमें, ट्रेंड बिल्कुल डाउन है, बहुत ही ज़बरदस्त डाउन है, मोमेंटम तो नेगेटिव है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे शॉर्ट करने को मिल सकता है। अगर हम डेली में लेवल देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, देखो हिस्ट्री चेक करो, हिस्ट्री में क्या हो रहा है, मार्केट जब भी इस लेवल के आसपास आता है, यानी इस दोनों लेवल में एक ही दिन में मार्केट में ऑलमोस्ट ये गैप फिल करता है। ठीक है, यानी जो दो लेवल में जो डिस्टेंस है वो मार्केट एक दिन में ट्रैवल कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे से ऊपर एक ही दिन में गया, ऊपर से नीचे एक ही दिन में आया। ठीक है, इस तरीके से थोड़ी हिस्ट्री हम देख लेते हैं इसकी। तो मैक्सिमम टाइम पे क्या हो रहा है, जितना भी डिस्टेंस है देखो यहाँ पर भी देखो, एक बार डिस्टेंस करने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो उसमें थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम आ रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है। देखो यहाँ पर भी एक या दो दिन में गया है, बाइंग के साइड में एक या दो दिन में गया है, लेकिन सीलिंग के साइड में एक ही दिन में आता है नीचे। ठीक है, यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी देख लो। यानी हो सकता है देखो कितने इजीली हमने यहाँ पे 1 मिनट में स्टॉक ढूंढ लिया। ठीक है, स्ट्रक्चर बेरिश मिल गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जब भी मार्केट इस लेवल के नीचे जाएगा तो ठीक है, यानी 6950 के नीचे ये ट्रेड करता है तो फिर आपका टारगेट क्या रहेगा, 6820। ठीक है, देखो कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमने यहाँ पे स्टॉक ढूंढा है, वो भी 2-5 मिनट के अंदर। इस तरीके से हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा, मंथली वीकली एंड डेली लेवल्स मार्क किए। अब आप इसको रिफाइन करने के लिए 1 आवर में भी जा सकते हो। 1 आवर में आप क्या कर सकते हो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन किस तरीके से बनती है देखो, मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया, इस तरीके से इसको लगाया। ठीक है, मैंने इसको लगाया। ठीक है, इस तरीके से लगाया, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको इस तरीके से भी इसको लगा सकते हो। एंड देखो मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया। एंड अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, ठीक है, इसको ब्रेक करता है तो फिर आप ट्रेड ले सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा एग्जैक्ट यहाँ पे, यानी 7025 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, इस स्विंग का हाई, अगर हम 15 मिनट की बात करते हो तो फिर अपना स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस स्विंग का हाई। ठीक है, जो कि आ रहा है करीब सेम ही आ रहा है। ठीक है, 7025 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन ठीक है, स्टॉप लॉस कितना बन रहा है हमारे यहाँ पे, ये 25 एंड ये 25, करीब 50 रुपये का हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है। लेकिन जो टारगेट हमारा रहेगा ना वो करीब करीब देखो इसके नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसके नीचे भी शॉर्ट मार लेते हैं, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, अगर आप 100 क्वांटिटी शॉर्ट मारना चाहते हो, ठीक है, अगर आपके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मैंने आज जैसे आपको बताया कि 1 लाख का कैपिटल रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपके पास 5 लाख हो, फिर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल लॉट में काम कर सकते हो। तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे एक लॉट यहाँ पे शॉर्ट मार दो, जब यहाँ पे कन्फर्मेशन हो जाएगा दूसरा लॉट ऐड कर दो। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, ये जो है ये 50 पॉइंट ऊपर के, ठीक है, एंड ये 80 पॉइंट, यानी करीब 130 पॉइंट का हमें यहाँ पे टारगेट है, ये 80 और ये 50। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त हमारा रिच टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे भी 1:3 का बन रहा है। तो इसमें भी आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन बाइंग, एंड देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आप हमें ऑप्शन बाइंग से ही करना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, अगर आप 20-25 रुपये का ऑप्शन यहाँ पे सेल करोगे तो आपको जो कैपिटल रिक्वायरमेंट वो रहेगा सबसे पहले बहुत ज़्यादा रहेगा। एंड उसके बाद क्या होगा, जो 20 रुपये का जो
कॉल रहेगा जिसको आप शॉर्ट करोगे यहाँ पे, तो वो क्या होगा, 20 रुपये से ज़्यादा वो 10 रुपये तक ही आएगा एक दिन में, वो इतना मैंने बढ़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 20 रुपये का पुट लेते हो तो वो अब 20 रुपये का पुट यहाँ पे 3-4 गुना भी हो सकता है। देख दो, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। देखो आपने हमने किस तरीके से इसको इमीडिएटली सिलेक्ट किया, ठीक है। स्ट्रक्चर समझा हमने, सबसे पहले क्या किया, स्टॉक का स्ट्रक्चर समझा हमने, स्टॉक का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से निगेटिव हो चुका है। उसके बाद हमने ये भी देखा रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। एक एक स्टॉक में हमें 20,000 से ज़्यादा डिप्लॉय करना ही नहीं है, ठीक है। आप यानी हम जो भी पुट लेंगे उसमें 20,000 से ज़्यादा उसमें लेंगे नहीं, यानी 20,000 रुपये से ज़्यादा एक स्टॉक में हम यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद 3 या 4 हज़ार से ज़्यादा का हम स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। एंड जो ये रहेगा हमारा प्रॉफिट रहेगा, वो हम कम से कम 10,000 के नीचे का नहीं लेंगे। अभी हम हवा में बात नहीं कर रहे, हमें सारे सिनारियोज यहाँ पे देख के है, ठीक है। किस तरीके से हमने स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर के बाद किस तरीके से लेवल यहाँ पे मार्क किए। जैसे कि मैं आपको बोला था कि इसको और रिफाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, डेली लेवल्स भी मार्क कर सकते हो। अगर डेली की हम बात करते हो तो देखो इसका लो है करीब करीब 7300 के आसपास, ठीक है। एंड इसका लो भी एग्जैक्ट सेम ही है, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या देखा था, हाई देखा था, ठीक है। जो लो आ रहा है इसका 6930, यहाँ इसका लो भी ऑलमोस्ट उसी के आसपास है, ठीक है। तो अगर ये 35 के नीचे ट्रेड करता है, ठीक है, 6935 के नीचे ट्रेड करता है तो भी आप इस लेवल के शॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट आएगा हमारा, वो आएगा इस कैंडल का लो जो कि आ रहा है करीब 6800 के आसपास, ठीक है। उसके बाद इस कैंडल का लो आप मार्क करके रखो। तो आप डेली में भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। आप बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके से काम कर सकते हो। आप बैंक निफ्टी में 1 आवर के इस तरीके से आप बैंक निफ्टी 1 आवर्स के कैंडल्स जो लेवल्स है उसको मार्क कर सकते हो। ट्रेंड आपको 1 आवर का देखना है एंड मोमेंटम 15 मिनट का देखना है, ठीक है। अभी हम एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे लाइव होते तो फिर मैं आपको आपके हिसाब से, मतलब आपकी चॉइस का यहाँ पे दिखा सकता था। अभी चलो अभी ये अल्ट्राटेक सीमेंट का देख लेते हैं हम। तो अभी हम यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट का देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे मंथली में। तो मंथली देखो, मंथली का स्ट्रक्चर बुलिश है, मोमेंटम भी अभी भी बुलिश है। और उसके बाद हम जाएंगे वीकली में। वीकली पॉजिटिव है, ठीक है। ये भी थोड़ा अभी और पॉजिटिव है, यानी इसमें अभी थोड़ी मूवमेंट हो सकती है। लेकिन कैंडलस्टिक के हिसाब से देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा एग्जॉशन आ रहा है, ठीक है। यानी हो सकता है थोड़ी बुकिंग आ सकती है, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद मार्केट फिर ऊपर जा सकता है। अभी डेली ट्रेंड देख लेते हैं। अभी थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ हो चुका है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल आई थी, तो उस वजह से हो सकता है अभी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाए। एंड देखो मोमेंटम थोड़ा नेगेटिव की तरफ है, देखो, क्योंकि मार्केट ये ऐसे चल रहा था, ठीक है। यानी 6,900 से चल रहा था एंड मार्केट ने जो हाई लगाया था करीब 7,700 का, ठीक है। यानी 800 रुपये की मूवमेंट ये ऑलरेडी दे चुका था। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग करने के लोग आएंगे। लेकिन क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बुलिश है तो हो सकता है मार्केट थोड़ा रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करने के बाद फिर ये ऊपर जाएगा। तो यानी हमें यहाँ पे इसमें बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अल्ट्राटेक भी देख लिया। अभी हम देख लेते हैं टाइटन। अब मैं यहाँ पे लेवल्स मार्क नहीं कर रहा हूँ, आपको ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर देखा जाता है। अभी हम टाइटन का देख लेते हैं। टाइटन में देखो मार्केट प्राइस एक्शन भी देखो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। यहाँ पे एक लो ब्रेक हुआ था लेकिन इसको सस्टेन नहीं कर पाया, एक हायर हाई बना रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है, मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है। मंथली का, वीकली का भी देख लेते हैं। वीकली का स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव हो रहा है, यानी ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल की साइन दे रहा है। तो कंफर्मेशन कब मिलेगा, इस कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा। अभी हम देख लेते हैं डेली में। डेली में देखो ट्रेंड निगेटिव है, मोमेंटम निगेटिव की तरफ बढ़ रहा है। एंड यहाँ पे देखो मार्केट हायर हाई हायर लो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या मार्केट ने एक नया हाई नहीं बना पाया। उसके बाद मार्केट ने नया लो लगाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगाया एंड इस प्रीवियस हाई के मुकाबले लोअर हाई लगाया। हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है, एंड अगर यहाँ से नीचे गिरता है मार्केट तो देखना, यहाँ से अगर नीचे गिरेगा तो यहाँ पे सपोर्ट के लिए देखो सिर्फ ये लेवल आता है, यानी इसके नीचे गिरता है, यानी 1660 के नीचे अगर मार्केट गिरता है यानी इस लेवल को लो ब्रेक करता है, ठीक है। 1660, ठीक है, 1662 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम राउंड फिगर मान लेते हैं 1660। अगर 1660 के नीचे गिरता है मार्केट तो
1613 यानी 1615 के आसपास के लेवल आपको एक ही दिन में देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप लेवल को आइडेंटिफाई करके उसमें से अच्छे अच्छे ट्रेड निकाल सकते हो। ठीक है, ये सारे स्टॉक में अप्लाई हुआ, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करें तो हमें ज़्यादा मोमेंटम ही चाहिए यहाँ पे, एंड वो मोमेंटम कहाँ पे मिलेगा, जो स्टॉक्स मैंने यहाँ पे दिए उसी में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, सारे स्टॉक यहाँ पे देख लेता हूँ। टाइटन देख लिया, मारुति देख लिया, कोटक बैंक देख लिया, अभी HDFC देख लेते हैं हम, HDFC एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, सॉरी HDFC देखना था हमें। तो मंथली में जाएंगे तो सबसे पहले कैंडलस्टिक देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं। इसका मतलब सेलर इसको ऊपर लेके जाना नहीं चाहते, बायर्स बहुत दम लगा रहे हैं ऊपर जाने के लिए, लेकिन सेलर वहाँ पे उसको शॉर्ट मार रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब स्ट्रक्चर निगेटिव की तरफ हो सकता है। देखो निगेटिव की तरफ हो जा रहा है, मोमेंटम लूज कर चुका है ये। अभी हम वीकली में देखते हैं, वीकली में देखो बेरिश बेरिश है, और इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करता है, ठीक है, इसके नीचे एंड ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो फिर हो सकता है ये और नीचे आ जाए। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो ट्रेंड है निगेटिव है, लेकिन मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव हो चुका था। अब ये पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट जैसे देखो मार्केट यहाँ से उसने गिरना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जिन्होंने यहाँ पे सेल किया तो वो यहाँ पे बुक करेंगे, जिन्होंने यहाँ पे सेल किया वो यहाँ पे बुक करने के लिए आएंगे। लेकिन अब हमें क्योंकि हमें यहाँ पे एक लेवल मिल चुका है, ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा। इसमें मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि मार्केट को नीचे आना है, तो इस तरीके से नीचे आएगा, रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद नीचे गिरेगा। तो अभी ये मार्केट यहाँ पे नीचे आया, रिट्रेस किया, नीचे आया, रिट्रेस किया, यहाँ पे नीचे आया, रिट्रेस करने के बाद अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट कहाँ पे रहेगा, सीधा इसी के आसपास रहेगा आपका। ठीक है, आप लेवल से एक बार निकाल लेना। अभी हम बस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। ठीक है, अभी ये देखेंगे हीरो मोटोकॉर्प, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो ऑटो सेक्टर का है तो जाहिर सी बात है निगेटिव ही होगा। देखो निगेटिव हो चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट टच किया है, मोमेंटम लूज कर चुका है। वीकली में हम देख लेते हैं क्या हो रहा है। वीकली में देखो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, अगर इसको ब्रेक करता है, देखो हीरो मोटर में बहुत ही अच्छी तरीके से शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी है हमें यहाँ पे। देखो अगर यहाँ पे इसके नीचे अगर ये जाता है तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे दे सकता है। तो इसके ऊपर ज़रा नज़र रखना, इस लेवल के नीचे आता है तो हो सकता है ये सीधा एक ही दिन में यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे बढ़ सकता है। तो इस तरीके से हमें ज़बरदस्त तरीके से ऑप्शन मूवमेंट देने वाले स्टॉक हम इस तरीके से हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो फिर भी एक बार मैं देख लेता हूँ कौन सा स्टॉक यहाँ पे पेंडिंग है। ब्रिटानिया एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, FMCG में मैं उतना बुलिश नहीं हूँ। देखो मोमेंटम ट्रेंड डाउन, मोमेंटम लूज कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी करीब करीब एक साल का, देखो यहाँ पे एक साल का कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, इस रेंज में एक साल का कंसोलिडेशन हो रहा है, यानी अगर ये स्टॉक इस लेवल के नीचे आता है ना तो फिर बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो क्या करेगा, आपको इमीडिएट बेसिस पे आपको ये लेवल आपको दिखा सकता है। अभी आपको लेवल किस तरीके से निकालने हैं ये आपको मैंने बता दिया। आप वीकली में जाओ, वीकली में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है उसके हिसाब से लेवल्स निकालो। ठीक है, तो इस रेड लाइन के ऊपर थोड़ी नज़र रखना। ठीक है, अगर इसके नीचे आता है ना मार्केट बहुत फास्ट गिरेगा। ठीक है, तो डेली में देख लेते हैं, एक दो दिन में देखो ये एक ही दिन में आएगा। ठीक है, इसके नीचे आता तो एक ही दिन में आएगा, बहुत फास्ट तरीके से आएगा। ठीक है, यानी 150-200 रुपये की मूवमेंट आपको यहाँ पर भी मिल सकती है। उसके बाद देखो हो सकता है आपका नेक्स्ट टारगेट फिर आप इसको ये वाला आप टारगेट इसमें रख सकते हो। ठीक है, डेली के हिसाब से आपको टारगेट क्या करने, शफल करने। ठीक है, डेली के हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हो, एंड नेक्स्ट टारगेट है आपको इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने प्राइस एक्शन को देखी, ये सारी चीज़ें देखी है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं किया हमने। अभी एक जो हमारा लास्ट वाला स्टॉक है उसको भी हम देख लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर।
देखो ये बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। मोमेंटम एंड ट्रेंड दोनों नेगेटिव दिखा रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, वीकली में जाएंगे एंड वीकली में हम इस तरीके से हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है एंड यहाँ पे वो नीचे गिर सकता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस लेवल का जो लो है, ठीक है, इस कैंडल का जो लो है उसका लो ब्रेक होने का इंतज़ार करेंगे। अगर ये इसके नीचे आता है तो फिर एक ही दिन में आपको क्या होगा, 2300 से, ठीक है, ये 20-25 पॉइंट की मूवमेंट आपको बहुत फास्ट देखने को मिलेगी। लेकिन हम डेली में जाएंगे उसको और रिफाइन करने के लिए। एंड जो नेक्स्ट लेवल आता है, ठीक है, ये वाला एक आता है एंड उसके बाद आता है सीधा ये वाला लेवल, ठीक है। तो ये देखो ये 17 यानी करीब 20 पॉइंट आप आपको यहाँ पे मिला, ये इसको भी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये 20 पॉइंट एंड उसके नीचे आता है तो फिर यहाँ से और 50 पॉइंट की मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, आप ये सारे चीज़ों को नोट डाउन करके लो, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़, बहुत आपको काम में आने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो इस वीडियो में इतना फ्रेंड्स, आपको कमेंट कमेंट में आप ज़रूर बताना कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। आपको अगर आप अच्छा लगता तो आप इसको लाइक कर सकते हो, अच्छा नहीं लगा तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हो। एंड अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो या फिर आपको इसके ऊपर कुछ और चीज़ें चाहिए होगी तो फिर आप इसको और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं आपको वीकली बेसिस के ऊपर इन स्टॉक में आपको मैं एनालिसिस करके मैं आपको इस तरीके से वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर सजेस्ट करना। तो इस वीडियो में इतना फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। एंड वीडियो बहुत लंबा हुआ एंड आपने यहाँ तक देखा उसके लिए आपका भी धन्यवाद एंड आपको कॉन्ग्रेचुलेसन भी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना फ्रेंड्स, थैंक यू सो